सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से इधर उधर की कई बार अच्छे काम की शुरुआत करने वाले ऐसे चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज आपको पंचमी को रात्रि 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस दिगंबर जैन मंदिर के साथ। सेक्टर 50 का मंदिर है ना। 2005 में इसका शिलान्यास हुआ, 2013 में इसका पंचकरण हुए आचार्य श्री सन्मति सागर जी बड़े गांव वालों से। और पिछले 10 साल के अंदर कहते हैं ऐसा इतिहास पलटा गया पिछले दिनों में कि सब गजब की बात थी, सोच नहीं सकते वह हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे अकेले हो आप, लेकिन अगर पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हो, तो ध्यान रखिए चरणों में सफलता जरूर कदम चूमती है, बशर्ते आपके साथ आचार्यों का आपको आशीर्वाद मिल रहा हो। आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज का हम बार बार नमन वंदन करते हैं और साथ ही आचार्य श्री निर्भय सागर जी का भी, जिनके आशीर्वाद से चैनल महालक्ष्मी ने अकेले शुरुआत की और वह कारवा इतना बड़ा आप लोगों ने बना दिया कि हम सबका दिल जीतकर उस सोसाइटी को सचमुच एक बार नीचे करके वापस करना पड़ा। क्या वही तो आज बात कर रहे हैं आपसे। यहाँ इस मंदिर के बिल्कुल सामने पड़ती है क्रिश्चियन सोसाइटी, जिसने 18 अगस्त को ऐसा बलवा मचा दिया अपने सर्कल से कि सारा जैन समाज हद पर रह गया। अगर कहते हैं शुरू में उस फुंसी को मवाद नहीं निकाला जाए ना, तो वह कैंसर जैसी नासूर हो जाती है। और दिल्ली के पड़ोस में ऐसा हो जाए, चैनल महालक्ष्मी को बर्दाश्त नहीं हुआ। कमेटी अपने में व्यस्त थी, क्योंकि उनका कार्यक्रम आज का ही कार्यक्रम है, दीक्षा का, और फिर परसों मोक्ष दिन थी, इसलिए कमेटी कुछ करना नहीं चाहती थी। आचार्य श्री कह रहे थे मैं बात करूंगा, और लेकिन आज हमसे सहन नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आज खटखट हमारे दिल्ली के पड़ोस में हुई है, तो ऐसी खटखट फिर पूरे देश में कहीं भी, किसी मोहल्ले में, किसी भी गली में, किसी भी कूचे में, किसी भी मंदिर के पास, कहीं भी कुछ भी हो सकती है पूरे देश में। वह हमारे सारे दिगंबर संतों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। यहाँ तो आवाज उठाने वाले हैं, वहाँ कौन उठाएगा, बस इसीलिए हम रुक नहीं पाए। हाँ, यह 18 अगस्त को वह सोसाइटी द्वारा जारी किया गया अपने यहाँ रहने वालों को सर्कुलर। 200 से ज़्यादा रहते हैं यहाँ परिवार यहाँ पर, जिसमें 7 मालिक परिवार जैन के यहाँ पर और 4 किराए पर रहते हैं यहाँ पर, वह परिवार जैन के भी यहाँ पर। बस पहले पीछे का गेट बंद कर दिया, कोई आवाज जाए नहीं, और फिर बाद में लिखा गया, अब बड़ी घुमा के बात करी जा रही है कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। पर हाँ, पहले आप सर्कुलर को पढ़ लीजिए क्या कहा बात है कि नग्न या अर्धनग्न साधुओं का यहाँ पर एंट्री बंद है, और कोई अगर चाहता है यहाँ पर रहने वाला, तो उसकी मर्जी है कि वह चाहे तो फिर स्क्रीनिंग करके, यानी कपड़ों में लपेट कर उसको लेकर आए तो ला सकता है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए बाकायदा सर्कुलर निकला, जिसको बाद में नकारा गया। बहुत ज़्यादा बात हुई, इसने एक ऐसा तूल पकड़ लिया जो आज पूरे देश में जैन संतों, दिगंबर संतों के विहार के लिए, सब नोट कर लीजिएगा कि सबको अपने तरह विहार करने की पूरी स्वतंत्रता है। आप उस पर रोक नहीं ले सकते, बल्कि पुलिस भी सहायता देगी, सुरक्षा प्रदान कर देगी। आप उसमें कहीं भी आप बिल्कुल नहीं, ये आपकी सोसाइटी नहीं, सब सोसाइटी या सब जने इस बात को गांठ बांध लें। चैनल महालक्ष्मी ने इस बारे में 2 तरह से बात करी। सोसाइटी में बात की, प्रधान ने साफ मना कर दिया कि हमने तो पता ही नहीं, मुझे आपने सुन भी लिया था, अब दुआने की जरूरत नहीं है। फिर हमने आप लोगों से उससे पहले हमने डीसीपी को यह पत्र लिखा, सीधा ही जैन धर्म संरक्षण महासंघ के महामंत्री के नाते, कि अगर 72 घंटे में आपके द्वारा इस बात पर रुकावट नहीं, रोक हटाई नहीं गई, यह बैन का सर्कुलर वापस नहीं ले गया, तो यहाँ पर हम लोग सब धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, आंदोलन करेंगे, थाने पर भी और सोसाइटी के आगे भी। तो इसलिए कृपया उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह जो सर्कुलर बनाया गया है, ये हठ धर्मी वाला बिल्कुल गलत, झूठा, बेबुनियाद, असंवैधानिक सर्कुलर है, जिस पर तत्काल रोक लगाने का पुलिस का। और यहां से हमें आश्वासन मिला कि हम आज ही इस बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। और फिर हमने इसके साथ 49 की चौकी में भी पत्र लिखा, वही पत्र लिखा, साथ में पत्र की कॉपी भी लगाई। यहां से जानकारी हुई तो पहले बार कह दिया हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है, जबकि वास्तव में आज कम से कम यह सूचित दीवार पर जो चुपक रहा था वहां, वह यह पत्र था। और इस बारे में थाने में आश्वासन मिला कि हम अभी जाके इसकी कार्रवाई करते हैं, उनको बुलाते हैं। घटना शनिवार को यह पत्र 18 को सर्कुलर निकाला और 19 को चैनल महालक्ष्मी टीम ने यह कार्रवाई कर ली। और फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अपील की थी कि आप विनय के साथ उन तीनों के नंबर देके उनको समझाएं, बताएं कि जैन दिगंबर संत कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय स्वतंत्र विहार कर सकते हैं। कहीं उनको पाबंदी, बैन नहीं कर सकते आप लोग, कहीं आप उनको रोक नहीं सकते। आहार के लिए जाए, मुद्रा लिए और आप जाके दरवाजा बंद कर दें, अरे अंतराय हो जाएगा, इस तरह का पाप बन जाएगा, जिसको कहते हैं कई जन्मों तक पाप वो धुल नहीं पाएगा। लेकिन करते हैं, आप लोगों ने सहयोग दिया, पर आप में से कई ने अपने जैन परिचय को थोड़ा नीचे कर दिया, असंयमी भाषा की, अविनय भाषा की, वह मत करिए।
हमेशा जैन संस्कृति का ध्यान रखिए, किस कुल में जन्म लगाए उसकी नाक ऊंची रखिए। समझाइए, बहुत अच्छा किया, और आपने इतना करा कि उन तीनों की रात की नींद हराम हो गई। तीनों कर्म अगले दिन सुबह रविवार को कल मीटिंग का पत्र निकल गया और दोपहर को 1 बजे मीटिंग बुला ली गई। लगभग 70 लोग आए। जैन समाज के साथ जो मालिक थे वह पहुंचे, फिर 4 किराएदार ग्रुप थे, उनको भी बुलाया गया। तो फिर एक उधर से और एक उधर से अपनी प्रतिक्रिया चलती रही। कुछ 2 जने ऐसे भी थे वहाँ, सुबुद्धिमान वकील भी थे, उन्होंने कहा भाई इस तरह तो विवाद चलता रहेगा, फैसला क्या चाहते हैं, तुरंत तत्काल इसको वापस लेते हैं। और ये जो पत्र देख रहे हैं आप, उसके बाद यह कार्यवाही शुरू हुई। किसी का सहयोग विनय बेकार, कहते हैं 1 लाख चलो, चरई वेती बढ़ते रहो। बस उसी तरह चैनल महालक्ष्मी ने कदम बढ़ाए, आपने कारवा बना दिया। और उसके बाद यह मीटिंग हुई जिसमें पत्र जारी हुआ। पहले लिखा गया कि 18 अगस्त को जो मैनेजिंग कमेटी ने नोटिस दिया था ना, उसके बारे में यह निकाला गया और इसमें बहुत लोगों ने भाग लिया, स्पष्ट लिखा गया। जबकि हमें जानकारी में 70 अजैन भाई थे और 11 जैन परिवार के लोग थे इसके अंदर। और उसके बाद यह डिसाइड हुआ, पहली बात, कि इस मुद्दे को अभी रोक कर एक नई कमेटी बनेगी 4 जनों की। 4 उसमें अजैन होंगे जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं होंगी, 4 जैन होंगे जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं होंगी। एक सब कमेटी बनेगी जो मैनेजमेंट से अलग होगी। आज फिर इस बात को फिर दोबारा चैनल महालक्ष्मी दोहरा देता है, इस तरह की कोई भी कमेटी का नियम जैन समाज के लिए, जैन को इस सोसाइटी का लागू नहीं हो सकता कि जिसमें कोई भी ऐसी बात हो जाए जिसमें जैन समाज के जैन साधुओं के ऊपर कहीं भी कोई रुकावट की बात की जाए, वह फिर विरोध होगा, फिर आवाज उठेगी। इसलिए इस तरह की सब कमेटी के बारे में कोई विचार नहीं करना चाहिए। आज विनय से पुनः कहते हैं, इस बारे में जब बात करते करते नीचे जी पॉइंट में लिखा गया कि 18 अगस्त को मैनेजमेंट कमेटी ने जो ऑर्डर सर्कुलर निकाला था उसे वापस लिया जाता है और इस नोटिस को दीवार पर चस्पा दिया गया, सभी परिवारों को यह भेज दिया गया। इसके साथ जो भेजा गया, आपसे फिर अनुरोध, कृपया किसी भी अधिकारी को आप करें तो विनय की भाषा में बताइए, सही बात बताइए, लेकिन गाली गलौच मत कीजिए। उससे मानसिक उत्पीड़न, मानसिक हरसमेंट किसी की मत करिए। जैन कुल में हैं, सही तरीके से हक लेना जानते हैं, पर इस तरह नहीं कि उसकी गिरबान में जाके हलक को खींचने लगे। विनय के साथ करिए। कहते हैं पहले सीधी उंगली से घी निकलना चाहिए, निकल रहा है तो क्यों परेशानी होनी चाहिए। इसलिए कृपया करके अब फ़ोन मत कीजिए। इस बारे में सूचना पहले भी दे दी है। जब कमेटी ने सर्कुलर वापस ले लिया है, धन्यवाद है कमेटी का, पर ऐसे बारे में इस तरह की कोई गलत सोच के बारे में कभी सोच भी नहीं लानी चाहिए। और अब आपने ये वापस लिया, आप सही रास्ते पे आ गए। और सुबह का भूला जब शाम को भवाली वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। अब 2 समाधि भवन सूचना है। पहले डोंगरगढ़ से आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सानिध्य में, छतरपुर के हैं प्रेमचंद जी कुप्पी वाले, 92 वर्षीय। पिछले 15 दिन से संलेखना समाधि भवन की कार्य चल रहा था, संतों के सानिध्य में चल रहा था और 19 अगस्त को प्रातः 7:21 पर आपकी समाधि हो गई, जो दृश्य आप देख रहे हैं। और दूसरी सूचना मिली नमोकार तीर्थ से, 1 माह में तीसरी समाधि की आरिका पद्मश्री की जी, और निरापत्ति भूमिका वाले थे आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज। उन्हीं की सौभाग्यश्री है पद्मश्री जी। 52 दिन से संलेखना चल रही थी और 17 अगस्त को 34 साल की दीक्षा के बाद आपकी समाधि हो गई दोपहर 12:33 पर। अगले दिन ढोलक आदि क्रिया निकली गई। चैनल महालक्ष्मी दोनों के प्रति हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और एक और जो सबको बता रहा है, बार ऐसा कोई सप्ताह जाए जब जैन मंदिर की चोरी की सूचना न मिले आपको, हाँ इस बार भी सुन लीजिए। और बहुत प्रमुख माउंट आबू राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जो अपनी शिल्पकला के लिए पूरे विश्व मशहूर है, वहीं पर कहते हैं कि बुधवार की रात को लगभग 2 बजे 2 चोर आए, जंगल के रास्ते से आए, दीवार फांद करी और नेमिनाथ मंदिर के पहुंच गए। वहाँ का दान पत्र से नकदी उठाई और चंपा, तो सीसीटीवी है यहाँ पर क्या गजब की बात है। काम के समय बेकार है, इतनी ख़राब क्वालिटी, नाइट विज़न है नहीं, धुंधली छिप आ रही है, देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए हम बिल्कुल नीचे ज़मीन पर पहुंच जाते हैं। आज बड़ी शर्म की बात होती है कि हम पालना तो हाथी चाहते हैं, जब पालने का समय आता है तो घास भी हमारे पास उनके लिए नहीं होती है। आज यही ज़माना हो गया है। फुटे से कुछ काम नहीं हुआ और आज तक पुलिस दावे करने वाली किसी को पकड़ नहीं पाई है। और दिलवाड़े जैसे महत्वपूर्ण, जैसे ऐसे तीर्थ के ऊपर भी चोरी हो जाए तो गजब की बात हो जाती है, हैरानगी की बात हो जाती है, और हम समाज वाले चुप हो जाते हैं। ऐसी चोरी को बस देखकर कुछ नहीं कर पाते। हाँ, अभी नवनिर्मित आईएनएस विंध्यागिरी का उद्घाटन हुआ था। यह विंध्यागिरी पता है, कर्नाटक में एक जैन तीर्थ है जहाँ बाहुबली भगवान की
प्रतिमा है। चलो कम से कम किसी जैन तीर्थ के ऊपर कोई शुभ बना, इसलिए थोड़ी थोड़ी अंदर शांति मिलती है। फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ। सादर जय जैन। कल हमारे है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान जी का जन्म और तप कल्याणक। कुछ सुनेंगे उस बारे में, कुछ इतिहास और कुछ नई जानकारी।